इस बार क्या लगता है गोरखपुर में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का? देखिए, अभी आप गोरखपुर में जब माहौल देखेंगे, गोरखपुर नहीं, ये पूरे देश की माहौल होने जा रहा है। गोरखपुर भारत से अलग नहीं है। अगर जो भारत में बेरोजगारी 35 साल से ज्यादा है तो गोरखपुर में भी है। अगर लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो गोरखपुर में भी हो रहा है। और इस बार जो काजल निषाद को जो टिकट बांटने का काम किया गया, ये बहुत शानदार किया, क्योंकि काजल एक लड़ती हैं और वो शानदार लड़ती हैं किसी के खिलाफ, ये मैं देखता हूँ। ठीक है, 10 साल से वहीं पे रह रहे हैं और संजय निषाद ला करके थरिया बर्तन लोटा रख करके बता दें कि निषाद समाज के लिए अपने बच्चों, अपने लड़के, अपने बच्चों को छोड़कर निषाद समाज के लिए क्या कार्य किए हैं। निषाद समाज भी एक विकल्प ढूंढ रहा था जो काजल निषाद के तौर पर मिला हुआ है। सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। चुनावी यात्रा करते करते गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर वो सूबा जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, यहीं से विधायक हैं, कई बार के सांसद। गोरखपुर गढ़पुरा कहा जाता है। वहां पर क्या माहौल है वो टटोलेंगे। माहौल अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष के बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनका क्या माहौल है। पीडीए की लगातार बात कर रहे हैं, 24 में क्या माहौल है। कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं वो। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन, क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वो कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? देखिए, अगर किसी को भी दिल्ली पे अगर जो गद्दी बैठना है तो उसको उत्तर प्रदेश से होकर के जाना पड़ता है। और अगर उत्तर प्रदेश में हमने अगर रोक लिया, ये पक्का है बीजेपी के लिए मुसीबत तो पैदा कर देगी। हाँ, और इस बार जो है, इस बार जो युवा हैं, छात्र हैं, ये लोग सारे लोग मिलकर के ये जरूर निश्चय कर लिए हैं, जिन्होंने हमको 10 साल से ठग रहा है, जो लोग हमको 10 साल से हर बार कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, रोजी दूंगा, रोजगार दूंगा, फिर ले जाकर के अपने ही मुद्दे पर ले जाकर के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब चीजों को उलझा दे रहे थे। युवा भी इस बार कमर कस के तैयार है कि आइए मैदान में, और हम भी आपको इस बार बहुत मजा चखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया लोकसभा का। क्या लगता है कि निषाद बाहुल इलाका है, निषादों का वोट एक अच्छी संख्या में है, जिसकी तरफ जाएगा वो जीत जाता है। ये काम 2017 में हो चुका है, भाजपा हार चुकी है। इस बार क्या लगता है गोरखपुर में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का? देखिए, अभी आप गोरखपुर में जब माहौल देखेंगे, गोरखपुर नहीं, ये पूरे देश की माहौल होने जा रहा है। गोरखपुर भारत से अलग नहीं है। अगर जो भारत में बेरोजगारी 35 साल से ज्यादा है तो गोरखपुर में भी है। अगर लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो गोरखपुर में भी हो रहा है। और गोरखपुर में ही कांस्टेबल जो था वो गोरखपुर में घुस करके मारा था। जगजीत, पता है उसका क्या नाम था, जो कांस्टेबल मारा था, घुस के मारा था अंदर। फिर निषाद समाज का एक लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई थी गोरखपुर में, इसी बीजेपी शासन में। और इसी बीजेपी शासन में जहाँ पे वो कहती थी कि मछुआरों का हक होता है कि हम जो है उनको पोखरा पे अधिकार देंगे, वो चीजों से मुकर गई निषाद पार्टी। निषादों से मुकर गई वो भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो काजल निषाद को जो टिकट बांटने का काम किया गया, ये बहुत शानदार किया, क्योंकि काजल एक लड़ती हैं और वो शानदार लड़ती हैं किसी के खिलाफ, ये मैं देखता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये, निषाद समाज उनके साथ जाएगा कि संजय निषाद के साथ जाएगा? निषाद समाज जाएगा तो मुझे लगता है संजय निषाद 10 साल से वहीं पे रह रहे हैं और संजय निषाद ला करके थरिया बर्तन लोटा रख करके बता दें कि निषाद समाज के लिए अपने बच्चों, अपने लड़के, अपने बच्चों को छोड़कर निषाद समाज के लिए क्या कार्य किए हैं। निषाद समाज भी एक विकल्प ढूंढ रहा था जो काजल निषाद के तौर पे मिला हुआ है। अगर काजल निषाद बीजेपी से काजल निषाद अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, समाजवादी पार्टी नोट दिया है। और समाजवादी पार्टी हमेशा आदिवासी औरत, जो उसका ए है, पीडीए में जो ए है उसका मतलब औरत भी है, उस बेस पे काम किया है। काजल निषाद इस बार देखिए फाइट करेंगे यहाँ से। अखिलेश कितना कारनामा बड़ा कर पाएंगे इस बार यूपी में? अखिलेश ही के लोग दीवाने हैं। एक मैं बात बता रहा हूँ, आप कभी कैमरा लेकर के जाइएगा, योगी जी जाते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं, पीछे पीछे लोग चले जा रहे हैं, लेकिन जब हमारा महबूब नेता अखिलेश यादव जाता है ना, तो देखिएगा कि हेलीकॉप्टर तो जा रहा है, लोग खेत से भी भाग रहे हैं, कोई नहर से भाग रहा है, लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। इतनी उसकी लोकप्रियता है अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव तो कारनामा दिखाएंगे। और अखिलेश यादव में जो एक वाइब होती है और जो एक जलवा है उसका ना पूरे उत्तर प्रदेश में, कि जब वो कहता है कि पता नहीं उसका क्या ऐसा चीज है कि जब वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मजबूत करना चाहते हैं, जब ये सब सारी चीजें हैं, जो लोगों को एम्बुलेंस दे रहे हैं, 100 नंबर दे रहे हैं, कि 100 नंबर में जब लोग मार करते थे तो कहते थे साहब हम कहाँ जाएं, आज आपके पास फोन है, 100 नंबर घुमाइए, पुलिस आपके पास आ रही है। अगर लोगों को चोट होता था तो वो लोग दुनिया भर का ढूंढते थे, खोजते थे, 100 नंबर 108 मिलाइए, आपके साथ आपके घर पे एम्बुलेंस आ जाती है। महिलाओं के लिए जो 1090 उन्होंने बनाया था,
महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, 1090 मिलाइए, लेकिन भाई बीजेपी ना के इन सबको खत्म कर दे। एम्बुलेंस खड़ी है, तेल नहीं दे पा रही है। महिलाएं जो है अभी देखिए 1090 की महिलाएं लखनऊ में ही धरना कर रही थी, मार रही थी, पीट रही थी। महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। तो अखिलेश यादव के इस बार माहौल, अखिलेश यादव के सारे काम आपको याद है, चाहे वो डायल 100 हो, 108 हो, या उसके बाद से 1090 हो, तमाम काम आपको याद है। ये काम आपको तो याद है, सपा लोगों को नहीं बता पाती है क्या? नहीं, सपा लोगों को बताती है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ। कहा जाता है कि जब लोग धर्म और जब लोग अपने हक और अधिकार की बात करें तो उनको धर्म में उलझा दो। और ये नेपोलियन बोनापार्ट का। हेलो, लगातार अखिलेश को लेकर के बातचीत हो रही है कि पीडीए की बात कर रहे हैं वो। पीडीए वो फॉर्मूला क्या अच्छा करेगा उनके लिए, पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, पीडीए की बात कर रहे हैं। जो पीडीए अखिलेश यादव ने दिया है ना, पीडीए सिर्फ एक जाति का समीकरण को मत लेकर के बैठिए। पीडीए एक दर्शन है। एक दर्शन क्या है? जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, वही 90 पीडीए है। ठीक है। और जब पीडीए की अब बात करते हैं तो पीडीए में इस समय कौन परेशान है? पिछड़ा परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। पिछड़े कैसे परेशान है? उनको आरक्षण हटाया जा रहा है। रोजी रोजगार की जब बात कर रहा है तो वहां पर उन सबको परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री था व्यक्ति, और उसके लिए जब योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं क्या करते हैं? मंदिर को धुलवा देते हैं। आदिवासी के ऊपर देखिए, बीजेपी का नेता जाकर के आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है। ठीक है। आपने कहा पीडीए एक दर्शन है, तो इस पे कुछ शोध होना चाहिए। हाँ, पीडीए एक दर्शन, इस पे शोध करना चाहिए। ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है और इस पे शोध करना चाहिए। जो पीडीए की जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में 3 चीजें लिखी गई हैं कि हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। अगर पीडीए है जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी है, इनका अध्ययन करना चाहिए कि आज 75 साल, आज देश को इतना साल आजादी हो गया, ये कहाँ है, इनकी परिस्थितियां क्या है, सामाजिक परिस्थितियां क्या है, दवा मिल रही है कि नहीं, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि आज भी ये मूस मार रहे हैं, बरही बना रहे हैं या खांची बीन रहे हैं, आज भी वही काम करें। इसलिए पीडीए एक दर्शन है ना, इसका बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सिर्फ इसको चुनाव तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। पीडीए एक लंबा गेम है, एक बहुत लंबा गेम है। पीडीए में हर कोई आएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, है ना, ये सारे लोग आएंगे। तो इसलिए पीडीए एक दर्शन, इस पे हमें लगता है कि शोध भी होना चाहिए इन चीजों को लेकर के। 24 में क्या माहौल है? गोरखपुर में मौजूद है काजल निषाद, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। निषाद बाहुल इलाका है। निषाद अगर एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो परिणाम आ सकता है जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही होगी। 2017 में यहीं से प्रवीण निषाद सांसद बने थे, बाद में वो बीजेपी में चले गए थे, अलायंस हो गया था उनका। संजय निषाद के बेटे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं गोरखपुर को लेकर के, और गोरखपुर के आसपास है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या माहौल है यहाँ पर। हम लोग भी लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं फिलहाल के लिए। नमस्कार।